सुबह का समय है। फूलचंद अपने मशरूम के खेत में पानी दे रहा है। वाह फूलचंद वाह, ये देखो कैसे मोती जैसे मशरूम उगाए हैं तूने। पूरे गांव में ऐसा मशरूम किसी के पास नहीं है। जिस दिन इनकी बिरयानी बनेगी ना, पूरा गांव उंगलियां चाटता रह जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि फूलचंद के पास इतना पैसा होगा कि गांव वाले उसका नाम सुनकर सलाम ठोकेंगे। फूलचंद सेठ, वाह कितना अच्छा लगता है सुनने में। इतने में बुधारू वहां से गुजरता है और फूलचंद को अकेले बड़बड़ाते देखकर रुक जाता है। अरे ओ फूलचंद भाई, ये क्या कर रहे हो? खेत में खड़े होकर खुद से बतिया रहे हो? कहीं मशरूम खाकर दिमाग तो नहीं घूम गया तुम्हारा? बुधारू, तुझे नहीं पता, ये जो मैं खुद से बात करता हूँ ना, ये होशियार लोगों की निशानी है। दिमाग तो है तुम्हारे पास, बस वो पैसे गिनने में ही ज्यादा चलता है। पिछली बार मुझसे 2 रुपए उधार लिए थे, वो भी अभी तक नहीं दिए। अरे वो तो मैं भूल गया था बुधारू। पर तू ये बता, आज बिरयानी खाने आएगा ना स्टॉल पर? आऊंगा, पर पहले वो 2 रुपए। अरे छोड़ 2 रुपए की बात, आज तुझे मुफ्त में 1 चम्मच ज्यादा बिरयानी दूंगा। बोल राजी? वाह फूलचंद, 2 रुपए बचाने के लिए चम्मच भर बिरयानी दे रहा है। ये तो अच्छा सौदा है तेरे लिए, मेरे लिए नहीं। बुधारू हंसते हुए आगे बढ़ जाता है। फूलचंद फिर से अपने मशरूम निहारने लगता है। शाम को फूलचंद घर पहुंचता है। फूलमती आंगन में बैठी है। फूलमती, फूलमती, सुन तो सही, आज मैंने खेत में क्या देखा। जी सुनिए, पहले ये बताइए, आज बाजार से लिपस्टिक लाए कि नहीं? अरे लिपस्टिक वपस्टिक की बात छोड़, मैं तुझे अपने मशरूम के बारे में बता रहा हूँ। इस बार की फसल इतनी बढ़िया है कि हर बार यही कहते हो जी। इस बार बहुत बढ़िया फसल है, इस बार बहुत ज्यादा कमाई होगी। और होता क्या है, सपने करोड़पति वाले और जेब में फिर भी चिल्लर ही चिल्लर। नहीं फूलमती, इस बार सच में अलग बात है। पूरा गांव पागल हो जाएगा मेरी बिरयानी के लिए। तू देख लेना, जल्दी ही हम अमीर हो जाएंगे। अमीर होंगे तो सबसे पहले क्या करोगे? 2 रुपए किसी को उधार दोगे बिना मांगे? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुन, मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ, फिर तू खुश हो जाएगी। क्या राज है? कौन सी नई कंजूसी की तरकीब निकाली है? नहीं नहीं, सुन तो। जो बिरयानी थोड़ी पुरानी हो जाती है ना, उसको मैं ताजी बिरयानी में थोड़ा थोड़ा मिला देता हूँ। इससे कुछ भी बर्बाद नहीं होता और पैसा भी बचता है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? बासी मशरूम ताजी बिरयानी में मिलाते हो? ये तो बहुत गलत बात है। अरे इतना ज्यादा भी बासी नहीं होता, बस 1-2 दिन पुराना होता है। मसाले इतने तेज डालता हूँ कि किसी को पता ही नहीं चलता। जी सुनिए, ये बहुत खतरनाक बात है। अगर गांव वालों को पता चल गया तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, पीट पीट कर अधमरा कर देंगे। अरे तू क्यों घबराती है? इतने सालों से यही कर रहा हूँ, आज तक किसी को पता नहीं चला। तू फिक्र मत कर, फूलचंद का दिमाग तेज है। गांव के चौराहे पर फूलचंद का बिरयानी स्टॉल लगा है। भीड़ जमी हुई है। वाह फूलचंद भाई, क्या बिरयानी बनाई है आज। स्वाद तो ऐसा है कि उंगलियां भी साथ में खा जाऊं। यही तो कहता हूँ भाई, मेरे हाथ में जादू है। जो एक बार खा ले वो बार बार आता है। अरे सुना है फूलचंद, तू तो इतना पैसा कमा रहा है कि घर में नोट छापने की मशीन लगा ली है। मशीन नहीं लगाई होगी बुधारू, फूलचंद तो खुद ही एक चलती फिरती मशीन है। बस पैसा खर्च करना नहीं आता उसे। रे तुम लोग बात बात में मेरी कंजूसी का मजाक क्यों उड़ाते हो? पैसा बचाना समझदारी है, फिजूल खर्ची नहीं। गांव वाले फूलचंद की कंजूसी का मजा तो उड़ाते थे, लेकिन उसके हाथ की मशरूम बिरयानी खाए बिना भी नहीं रह पाते थे।
के एक कोने में बैठकर दिन भर की कमाई गिन रहा है। 1, 2, 3। वाह फूलचंद, आज तो कमाल हो गया। इतना पैसा, जल्दी ही तू करोड़पति बन जाएगा। फूलमती दरवाजे पर खड़ी होकर देखती है। इतनी रात को पैसे गिन रहे हो? कहीं नींद में गिनते गिनते सपने में भी ना गिनने लगो। अरे फूलमती तू, मैं तो बस हिसाब कर रहा था कि आज कितनी बिरयानी बिकी। हिसाब कर रहे हो या फिर वही पुरानी तरकीब लगा रहे हो, बासी मशरूम मिलाकर? हाँ, तो थोड़ा सा मिलाया था आज भी, पर देख कितना फायदा हुआ, इतना पैसा बचा। जी सुनिए, मैंने आपसे कहा था ना ये मत करो, एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। अरे कुछ नहीं होगा, मैं इतने सालों से यही कर रहा हूँ, आज तक किसी को कुछ नहीं हुआ। तू बेकार में चिंता करती रहती है, लालच वाला ज्ञान बाद में देना। अभी ये देख, कल की कमाई से तेरे लिए कुछ बढ़िया लेकर आऊंगा। अगली सुबह एक गाड़ी फूलचंद के घर के बाहर आकर रुकती है। एक सूट बूट पहना आदमी उतरता है। क्या यहाँ फूलचंद जी रहते हैं? आप कौन? कहीं सरकारी अफसर तो नहीं? मैंने तो कोई टैक्स नहीं चुराया साहब, भगवान कसम। नहीं, मैं टैक्स वाला नहीं हूँ, मैं शहर से आया हूँ, एक रेस्टोरेंट का मैनेजर। ओह, तो साहब बताइए, फूलचंद के घर कैसे पधारना हुआ? मुझे पता चला कि आप बहुत अच्छे मशरूम उगाते हैं। मेरे रेस्टोरेंट को नियमित रूप से ताजे मशरूम चाहिए। क्या आप हमें सप्लाई कर सकते हैं? साहब, मैं तो पूरे गांव में सबसे बढ़िया मशरूम उगाता हूँ और मेरी मशरूम बिरयानी भी है, वो भी चखिएगा। फूलमती बाहर आती है। जी, ये कौन साहब आए हैं? फूलमती, ये शहर से मैनेजर साहब आए हैं हमारे मशरूम खरीदने। अच्छा, स्वागत है साहब, पर ये बताइए हमसे ही क्यों मशरूम लेने आए? शहर में तो और भी किसान होंगे। भाभी जी, गांव में लोगों से पूछा तो सबने फूलचंद जी का नाम लिया। कहते हैं इनके मशरूम सबसे ताजे होते हैं। देखा फूलमती, मैंने कहा था ना, एक दिन मेरा नाम शहर तक पहुंचेगा। देखिए फूलचंद जी, हमें नियमित सप्लाई चाहिए, पर एक शर्त है, मशरूम हमेशा ताजा और साफ सुथरा होना चाहिए। अगर कभी घटिया क्वालिटी या केमिकल वाला मशरूम मिला तो हम तुरंत समझौता खत्म कर देंगे, और अगर सेहत को नुकसान पहुंचा तो कार्रवाई भी हो सकती है। साहब, फूलचंद के मशरूम पर भरोसा रखिए, मैं तो अपनी जान से ज्यादा अपने मशरूम की इज्जत करता हूँ। जान से ज्यादा इज्जत मशरूम की, और बीवी की चूड़ियों की कोई इज्जत नहीं। ठीक है, तो हम कल से समझौता शुरू करते हैं। मैं परसों आऊंगा पहली बार का माल लेने। जरूर साहब, जरूर, आप बेफिक्र रहिए। मैनेजर चला जाता है। मैनेजर के जाने के बाद फूलचंद घर के आंगन में चहलकदमी करते हुए सपने बुनने लगता है। फूलमती, अब तो मजे ही मजे हैं। एक तरफ शहर में मशरूम बेचूंगा, दूसरी तरफ गांव में बिरयानी की दुकान भी चलती रहेगी, डबल कमाई। ये तो अच्छी बात है, पर ज्यादा होने की जरूरत नहीं। जो चल रहा है वही ठीक चल रहा है। देख, मैं तुझे बताता हूँ, मेरे पास एक धांसू आइडिया है। अगर मशरूम जल्दी जल्दी उगे तो मैं ज्यादा माल बना सकता हूँ और शहर वालों को भी ज्यादा दे सकता हूँ। जल्दी उगाने का मतलब? कोई नई तरकीब निकाली है क्या? कल बाजार जाकर एक दवाई लाऊंगा जो मशरूम को जल्दी बड़ा कर देती है, फिर देखिए कैसे ढेर सारा मशरूम होगा। अगले दिन फूलचंद बाजार की एक खाद दवाई की दुकान पर पहुंचता है। दुकानदार भाई, मुझे कोई ऐसी दवाई चाहिए जो मशरूम को बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा उगा दे। बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा? भाई साहब, ऐसी कोई जादू की दवाई नहीं होती। हाँ,
एक वृद्धि बढ़ाने वाली दवा है जो सही मात्रा में डालने पर फसल को बेहतर बनाता है। वही दे दो। और सुनो, ये बताओ, अगर मैं इसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा डाल दूं तो क्या होगा? और ज्यादा मशरूम निकलेंगे ना? नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। इसकी जो मात्रा बताई गई है बस उतनी ही डालनी है। ज्यादा डालने से फसल खराब हो सकती है और खाने वालों की सेहत को भी नुकसान हो सकता है। अरे ये दुकानदार तो डरपोक निकला। ज्यादा डालने से तो और फायदा होगा, कम कहाँ होगा? क्या बोले भाई साहब? कुछ नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि निर्देश ध्यान से पढ़ूंगा। हाँ, जरूर पढ़िएगा और डिब्बे के पीछे जो मात्रा लिखी है वही इस्तेमाल कीजिएगा। ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। ठीक है भाई, समझ गया। वाह फूलचंद वाह, अब तो तेरी किस्मत खुलने वाली है। ये दुकानदार तो डर के मारे कम मात्रा बता रहा था, पर तू तो जानता है ज्यादा मात्रा में ज्यादा फायदा है। जल्दी ही तू करोड़पति बनेगा। फूलचंद खेत में पहुंचकर दवाई की बोतल खोलता है और बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा मात्रा में मशरूम पर डाल देता है। थोड़ी और डाल दूं। जितना ज्यादा डालूंगा उतना ज्यादा फायदा। ये दुकानदार तो बस डराने के लिए बोल रहा था। अब तो बस कुछ दिन की बात है, ढेर सारे मशरूम होंगे। शहर वालों को भी दूंगा, गांव वालों को भी दूंगा, और पैसा ही पैसा होगा। फूलचंद खाली बोतल फेंककर हंसते हुए घर की ओर चल पड़ता है, बेखबर कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। कुछ दिनों बाद मैनेजर वापस आता है। फूलचंद के पास मशरूम की कई बोरियां तैयार हैं। अरे फूलचंद जी, इतनी जल्दी इतना सारा मशरूम, ये तो कमाल है। साहब, ये सब फूलचंद की मेहनत का नतीजा है। दिन रात एक कर दिया मैंने। हाँ साहब, इनकी मेहनत तो देखने लायक है। दिन में 3 बार खेत का चक्कर लगाते हैं, बाकी समय सोते हैं। फूलमती, इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। खैर, जो भी हो, ये तो बहुत बढ़िया है। मैं इसका पूरा भुगतान करता हूँ। मैनेजर पैसों का बंडल फूलचंद को थमाता है। इतना पैसा? फूलमती, देख कितना पैसा। हे भगवान, सच में इतना पैसा? जी, और अगर ऐसे ही अच्छी क्वालिटी मिलती रही तो मैं फिर आऊंगा और ज्यादा मात्रा में लूंगा। जरूर साहब, जरूर। फूलचंद कभी निराश नहीं करता। मैनेजर चला जाता है। फूलमती फूलचंद के पास आती है, शक से देखती है। जी सुनिए, एक बात बताइए, इतने कम दिनों में इतना सारा मशरूम कैसे हो गया? पहले तो इतना समय लगता था। अरे वो मेहनत रंग लाई फूलमती। सच सच बताइए, कुछ छुपा रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, बताता हूँ। मैंने वो दवाई ज्यादा मात्रा में डाल दी थी, जितनी बताई गई थी उससे कहीं ज्यादा। ये आपने क्या कर दिया? दुकानदार ने मना किया था ना ज्यादा डालने से। अरे उसने डराने के लिए बोला था। देख, कुछ नहीं हुआ, बल्कि फायदा ही हुआ। इतना पैसा मिला। ये लालच आपको एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। मेरी बात मानिए, आगे से ऐसा मत करना। तू फिक्र क्यों करती है? जब पैसा आ रहा है तो मुसीबत कहां से आएगी? फूलचंद अपने अच्छे मशरूम शहर में बेच चुका है और गांव की बिरयानी के लिए बची हुई सड़ी गली मशरूम इस्तेमाल करता है। तेज मसाला डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वाद तो वैसे भी लाजवाब रहेगा। फूलचंद भाई, आज की बिरयानी में कुछ खास बात है क्या? खुशबू तो हमेशा जैसी ही आ रही है। अरे बुधारू, फूलचंद के हाथ में जादू है, हर बार बराबर स्वाद देता हूँ। वाह, क्या बिरयानी है। फूलचंद भाई, तेरे हाथों में तो जादू है।
बल्कि मैं तो कहूँ चिकन मटन से भी बढ़िया स्वाद है। इतना बढ़िया स्वाद कि मैं तो रोज आकर खाऊं। देखा, यही तो असली बिजनेस समझदारी है। शहर वालों को ताजा माल, गांव वालों को भी बराबर मजा और पैसा डबल। अरे फूलचंद, सुना है शहर से भी कोई साहब आया था, क्या मामला है? हाँ भाई, अब तो फूलचंद का नाम शहर तक पहुंच गया है। जल्दी ही मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। अरे भाई, बड़ा आदमी बनकर हमें भूल मत जाना। अरे कैसी बात करते हो? फूलचंद भले ही बड़ा आदमी बन जाए, गांव वालों को कभी नहीं भूलेगा। सब लोग बिरयानी खाते रहते हैं। फूलचंद मन ही मन खुश होता है, अनजान कि आगे क्या होने वाला है। अगले दिन मैनेजर गुस्से में कुछ लोगों के साथ फूलचंद के घर पहुंचता है। फूलचंद जी, ये आपने क्या किया है? साहब क्या हुआ? कुछ गलत हो गया क्या? हमने आपके मशरूम की जांच करवाई, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हानिकारक केमिकल पाया गया है। हे भगवान, ये तो वही मामला है जो... झूठ मत बोलिए, जांच रिपोर्ट सामने है। अगर ये मशरूम कोई खा लेता तो बहुत बीमार पड़ सकता था। साहब, वो शायद मशरूम में कोई प्राकृतिक गड़बड़ी हो गई होगी। मैंने तो कुछ नहीं किया। झूठ बोलना बंद करो, सच बता दो साहब को। भाभी जी सही कह रही हैं। फूलचंद जी, अगर आपने कुछ किया है तो साफ साफ बता दीजिए, वरना मामला और बड़ा हो जाएगा। मैनेजर के दबाव में फूलचंद आखिरकार सच बता देता है। साहब, मुझसे गलती हो गई। मुझे जल्दी अमीर बनने का लालच आ गया था। क्या गलती की आपने? मैंने मशरूम को जल्दी उगाने के लिए एक दवाई का इस्तेमाल किया, पर उसकी सही मात्रा नहीं समझी। मैंने बहुत ज्यादा मात्रा में डाल दिया, ये सोचकर कि ज्यादा डालने से ज्यादा फायदा होगा। यही तो सबसे बड़ी गलती है फूलचंद जी। इतनी बड़ी लापरवाही से लोगों की जान को खतरा हो सकता था। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको कितनी बार समझाया था, पर आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी। फूलचंद जी, मैं आपके साथ अपना करार यही खत्म करता हूँ। अब हम आपसे कोई मशरूम नहीं खरीदेंगे। साहब, कृपया एक मौका और दे दीजिए। मैं आगे से बहुत सावधान रहूंगा। साहब, हम एक आखिरी मौका दे दीजिए। हम वादा करते हैं आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, इस बार मैं कोई सख्त कार्रवाई नहीं करूंगा, क्योंकि आपने खुद सच बता दिया। पर हमारा करार अब हमेशा के लिए खत्म। और ध्यान रखिएगा, दोबारा ऐसी गलती मत कीजिएगा, वरना अगली बार माफी नहीं मिलेगी। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। फूलचंद अब कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। मैनेजर के जाने के बाद फूलमती फूलचंद पर गुस्सा निकालती है। आप कभी मेरी बात नहीं सुनते। आपके इस लालच ने आज हम दोनों को बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। फूलमती, मुझे माफ कर दे। मैं तो बस हमारे भविष्य के लिए पैसा कमाना चाहता था। पैसा कमाने से क्या फायदा अगर उसके लिए दूसरों की सेहत से खिलवाड़ करना पड़े। पैसा तो फिर कभी भी कमाया जा सकता है, पर किसी की जान चली गई तो क्या वापस आएगी? तू सही कहती है फूलमती। मुझे नहीं पता था कि लालच इतनी बुरी चीज है। आप समझ आया? इतने दिनों से समझा रही थी, तब तो सुना नहीं। अब आगे से पक्का वादा, तेरी हर बात सुनूंगा। फूलमती, तू मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगी ना मायके वायके? अभी तो नहीं जा रही, पर अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो सीधे मायके ही जाऊंगी, समझे? समझ गया फूलमती। अब बिना तेरे मुझे कुछ समझ नहीं आता। तेरे बिना तो फूलचंद का दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। उसी शाम कुछ गांव वाले गुस्से में फूलचंद के घर के बाहर आ जाते हैं। फूलचंद, बाहर निकल, कहाँ है तू?
क्या हुआ बुधारू भाई, इतना गुस्से में क्यों हो? फूलचंद, कल तेरी बिरयानी खाने के बाद से मेरा पेट ऐसा खराब हुआ कि रात भर घर से बाहर ही ज्यादा वक्त बिताया, अंदर कम। मेरा भी वही हाल है, सुबह से 20 बार बाथरूम के चक्कर लगा चुका हूँ। आखिर तेरी बिरयानी में ऐसा क्या डाल दिया कि पूरे गांव का पेट खराब हो गया? अरे नहीं नहीं, मैंने तो हमेशा जैसे ही बिरयानी बनाई थी, कुछ अलग नहीं किया। तो फिर हम सबका पेट क्यों खराब हुआ? कोई तो गड़बड़ है। मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। उसी समय गांव का डॉक्टर भी वहां पहुंच जाता है। फूलचंद, कल मेरा बेटा भी तुम्हारे ठेले से मशरूम बिरयानी लाया था। मैंने बिरयानी देखते ही समझ लिया था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। जब मैंने उसे जांच कर देखा तो उसमें केमिकल मिला हुआ पाया गया। डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, जब खाने में केमिकल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो पेट खराब होना, उल्टी होना और गंभीर मामलों में और भी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। ये बहुत खतरनाक होता है। फूलचंद, तूने कहीं ये मशरूम में केमिकल तो नहीं डाला? हाँ, मैंने मशरूम जल्दी उगाने के लिए एक दवाई डाली थी, ज्यादा मात्रा में। और वो जो अच्छी क्वालिटी के मशरूम थे, उनका क्या हुआ? वो मैंने शहर के मैनेजर को बेच दिए और गांव की बिरयानी के लिए बची खुची कम क्वालिटी वाले मशरूम इस्तेमाल किए। यानी तूने हमें दूसरे दर्जे का माल खिलाया और अच्छा माल शहर वालों को बेच दिया। गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने मुझे मूर्ख बना दिया। मैं सोचता था कि मैं बहुत होशियार हूँ, पर असल में मैंने अपना ही व्यापार बर्बाद कर लिया। तुमने अपने फायदे के लिए पूरे गांव की जान खतरे में डाल दी। तुम्हारी इस गलती की सजा ये है कि अब से तुम इस गांव में कभी अपना ठेला नहीं लगा सकते। समझे फूलचंद?